एक तरफ मस्जिद है हमारी और एक तरफ उसका नाम क्या है, सॉरी मंदिर नहीं, मस्जिद है और क्या उस क्लब है। आपका माइंड है आप क्लब में जाएं, आपका माइंड है आप मस्जिद में जाएं। मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं। तो इसलिए जो यूएई की जो है वो नरेंद्र मोदी जो है इंडियन, वो उधर बहुत ज़्यादा लोग इंडियन पढ़ा लिखा इंडियन है। पाकिस्तान के लोग भी जिस कंट्री में भी फंसे हों तो उनकी रिहाई के लिए हमें काम करना चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें वापस लाना चाहिए। जिस तरह अनफॉर्चुनेटली हालात से मजबूर होकर बहुत से लोग डंकी लगा के यूरोप वगैरह जाते हैं, तो वो रास्ते में जहाँ लीबिया वगैरह डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर पकड़े जाते हैं तो फिर कई कई साल और महीने वो जेल में पड़े रहते हैं। आपके पीछे आपके पब्लिक का खड़ा होना इंतहाई लाजिम है और यकीनन मोदी ने अपने लोगों के लिए काम किया है तो लोग उसके साथ खड़े हैं। जब उसके साथ खड़े हैं तो वो मोदी तो हर सतह पे फिर उनके लिए बात कह सकता है ना, और जब कह सकता है तो इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसके लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो उनको यकीनन बाहर वालों को उसकी बात सुननी पड़ेगी। इंडिया से हमारे जो भी राइवलिटी है या कुछ भी है, लेकिन वो उनका जो भी गवर्नमेंट में जो आता है वो नेशनलिस्ट होता है और हम लोग नेशनलिस्ट नहीं है। हमारी लीडरशिप, हम तो नेशनलिस्ट हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हमारी लीडरशिप कभी नेशनलिस्ट नहीं होती, चूंकि जो नेशनलिस्ट लीडरशिप होती है उसको यहाँ पे लीडरशिप में उसको हुकूमत में आने ही नहीं दिया जाता है। थोड़ी सी पाकिस्तानियों की भी हरकतें गलत होती हैं, इंडियन थोड़ा कम करते हैं कि इंडियन के वो लोग जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उसको वो हम क्या करते हैं कि हम जल्दी अपनी औकात बदल लेते हैं। इंडियन वैसे के वैसे ही रहता है, वो जितना भी अमीर हो जाए, अब वहाँ लुलू माल है वो इंडियन का है और उन्होंने इंडियन को नेशनलिटी दे दी है। ज़्यादा इंडियन ही उधर है, पाकिस्तान तो दूसरे तीसरे नंबर पे है वहाँ। ना तो हम इस्लामी मुमलिकत हैं और ना हम जमहूरी मुमलिकत हैं, ना हम जमहूर को करते हैं। और इस्लाम हम किसका माने, मुझे ये बताइए ना। आप हम एक आलिम का इस्लाम मानते हैं तो दूसरा कहते हैं जी ये काफिर है, उसको तो हमारे पास वो इस्लाम तो है नहीं जो हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है दिया था। तो हम इस्लाम के नाम पे मुतहद होने दिया गया है हमें, और ना ही हमें जो है ना जमहूरियत के नाम पे मुतहद होने दिया गया है। नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमने देखा कि कतर ने इंडियन नेवी के 8 एक्स ऑफिसर को रिहा कर दिया। कतर में इंडियन नेवी के इन 8 एक्स ऑफिसर्स को सजाए मौत सुना दी गई थी, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से इंडियन नेवी के इन 8 एक्स ऑफिसर्स को भारत वापस भेज दिया गया। इसी तरह का एक और सीन देखने को मिल रहा है। यूएई ने 5 इंडियंस को रिहा कर दिया है जो कि 18 साल से यूएई की जेलों में कैद काट रहे थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले यूएई के विजिट पर थे और वहां पे उन्होंने एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह भी किया है। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएई का दौरा किया, यूएई ने 5 इंडियंस को रिहा कर दिया जो 18 साल से यूएई में कैद काट रहे थे। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? नवीद लशारी। क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम। कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। चलिए गुड। पाकिस्तान में एक ही काम तो चलता है प्रॉपर्टी का। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, अल्लाह आपके काम में बरकत डाले। सर, ऐसा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले यूएई के विजिट पर थे और वहाँ पे उन्होंने एक मंदिर का इफ्तिताह किया। उनके आने के बाद 5 इंडियन जो कि 18 साल से दुबई में कैद में थे, सज़ा में थे, उन पाँचों के पाँचों इंडियंस को रिहा कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले भी हमने देखा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कतर से 8 अपने एक्स नेवी के ऑफिसर्स को रिहा करवाया जिन्हें सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई थी। जो है ना यूएई, उसमें मैं 5 साल रहा हूँ यूएई। तो यही है कि जो उसका नाम क्या है कि वो उन्होंने मंदिर बने हुए हैं इंडिया के, और यूएई इससे बहुत फ़ायदा उठाता है। जो लोग जाते हैं मंदिर में वो पैसा डोनेट करते हैं, तो इसलिए उनको यूएई को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उन्होंने मंदिर ही बनाया और फिलिपिनों का जो फिलिपीनी लोग हैं सारों को उन्होंने बनाया हुआ है। एक तरफ मस्जिद है हमारी और एक तरफ उसका नाम क्या है, सॉरी मंदिर नहीं, मस्जिद है और क्या उस क्लब है। आपका माइंड है आप क्लब में जाएं, आपका माइंड है आप मस्जिद में जाएं। मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं। तो इसलिए जो यूएई की जो है वो नरेंद्र मोदी जो है इंडियन, वो उधर बहुत ज़्यादा लोग इंडियन पढ़ा लिखा इंडियन है। जितना ज़्यादा आपने देखा है कि नहीं देखा, पढ़ा लिखा ज़्यादा इंडियन है और वर्क बहुत ज़्यादा नीयत से करता है। इसलिए यूएई जो सबसे पहले वो यही चाहता है, इंडियन को प्रेफर करता है कि हमने इंडियन को रखना है, पाकिस्तानी को नहीं रखना। पाकिस्तानी क्या करते हैं कि उनके साथ वो पाकिस्तान, एक तो हम खुद मुसलमान हैं
वो हमसे बदतमीजी करते हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। इंडियन को कहते हैं कुत्ता करते हैं तो कहते हैं यस बॉस, मतलब इनको ये प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए यूएई और इंडियन का मामला तो बहुत सेट है। सर अब तो यूएई के और ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो गए हैं। तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि अबू धाबी के अंदर एक हिंदू टेंपल बनाया गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसका इफ्तिताह करके भी आए हैं और यूएई के साथ उनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा बेहतर हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जबल अली में इनके मंदिर हैं, मैंने खुद देखे हुए हैं। मैं उधर टैक्सी आरटीए में काम करता रहा हूँ और मैंने खुद कस्टमर छोड़े हैं। ये चीज़ें उनके लिए ये नॉर्मल है, ये हमारे लिए चीज़ें हैं, उनके लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर आपने वहाँ पे क्या फर्क देखा है कि पाकिस्तानियों को और इंडियंस को कैसे यूएई में ट्रीट किया जाता है? यूएई तो जो है ना, यूएई में ये है कि लोग वो कहते हैं पैसा है, जिधर से भी है वो उनका एक ही मोटो है, पैसा है। अच्छा, उनके पास और कोई नहीं है। उनके पास अबू धाबी के पास तेल है, दुबई के में तो कुछ भी नहीं है। दुबई तो यशी पे चल रहा है, अच्छा। तो जो तेल है वो अबू धाबी तेल से चल रहा है। और यूएई और इंडियन के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशन है, पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे रिलेशन है। तो सर ये फिर हम कह सकते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पावर है कि उसने इस्लामी ममालिक के साथ भी अपने ताल्लुकात इतने बेहतर कर लिए कि इस्लामी ममालिक में इंडियन की इज्जत पाकिस्तानियों से ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वहाँ मुस्लिम में मुझे मिलते थे, वो रोते थे कि हमारे साथ जुल्म होता है इंडिया में, हमें आप लोग तो बहुत अच्छे हो जो पाकिस्तान में रह रहे हो, हमारे साथ तो जुल्म होता है इंडिया में। मुस्लिम को वो बहुत पसंद ही नहीं करता नरेंद्र मोदी, लेकिन ये यूएई अपना फायदा देखते हैं। आपको पता है कि यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को पिछले कुछ महीनों में बाहर निकाल दिया अपने मुल्क से। बिल्कुल ऐसे ही है, बस थोड़ी सी पाकिस्तानियों की भी हरकतें गलत होती हैं। इंडियन थोड़ा कम करते हैं कि इंडियन के वो लोग जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उसको वो हम क्या करते हैं कि हम जल्दी अपनी औकात बदल लेते हैं। इंडियन वैसे के वैसे ही रहता है, वो जितना भी अमीर हो जाए। अब वहाँ लुलू माल है, वो इंडियन का है और उन्होंने इंडियन को नेशनैलिटी दे दी है। ज़्यादा इंडियन ही उधर है, पाकिस्तान तो दूसरे तीसरे नंबर पे है वहाँ। सर ये तो मेरा ख्याल है बड़ी काबिले गौर बात है और अब तो पाकिस्तानियों को वीजा भी नहीं मिल रहा है दुबई के। वो कुछ एरिया को उन्होंने बैन किया है, तो ज़्यादा को तो मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी को कम उन्होंने कुछ इधर के लोग जनूबी पंजाब में लोगों ने कुछ किया है, इसलिए कोई चोरी करता है वो मसला बनता है, इसलिए फिर वो उन्होंने ये बैन किया हुआ है। सर आपको पता है इससे पहले कतर में भी इंडियन नेवी के 8 एक्स ऑफिसर्स थे जिन्हें सजाए मौत की सजा सुना दी गई थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। जब वो उनके साथ सेट है तो वो जो मर्जी कुछ कर सकते हैं, या यूएई उनको फायदा देता है वो उनको फायदा देता है, यूएई ने अपना फायदा देखना है। तो नरेंद्र मोदी के लिए तो कुछ भी नहीं है, वो जिधर मर्जी जाए। सर इतनी वैल्यू है इंडियंस की। इंडियन की वैल्यू ऑटोमेटिक है, मैं बता रहा हूँ, वो फायदा देते हैं उनको, वो बिल्कुल है उनकी, पाकिस्तानी कोई कम है। तो सर जाहिर है जो इंसान फायदा देगा उस मुल्क का रुझान भी फिर उसी मुल्क की तरफ बढ़ेगा ना। बिल्कुल ऐसे सारी बात है मौशत की है, सारी बात यही चीज़ है। आप इस बात को खुद समझ सकती हैं कि मौशत सबसे बड़ी बात। क्या नाम है आपका? शमून मुमताज़। शमून, क्या करते हैं आप? मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ। जबरदस्त। फिर आजकल आप फुल ऑन जो है पीएसएल कवर कर रहे होंगे, जी बिल्कुल, डिफरेंट चैनल्स पे बैठ के ना तबसरे वगैरह। तो कैसा जा रहा है पीएसएल? पीएसएल बड़ा बेहतरीन जा रहा है। बस यही है कि एक हैशटैग बायकॉट KFC का था ना, वो तो आपको अच्छा। पता ही है ना पाकिस्तान के अंदर, वो जिस वजह से है। तो उसके अलावा तो बाकी तो मैचेस वगैरह तो अच्छे हो रहे हैं। आईपीएल को टक्कर दे पा रहा है कि नहीं? अब बिल्कुल PSL अब अगर हम एज अ कंपैरिजन हम लेते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, पैसों के लिहाज से ना, और एज के लिहाज से, क्योंकि IPL कितना पुराना है, PSL आया, लेकिन आते साथ ही बहुत कम टाइम में PSL ने टक्कर देना शुरू कर दी थी और टफ टाइम देना शुरू कर दिया था दुनिया की टॉप लीग्स को, और उनकी लिस्ट में ना टॉप पे आना शुरू हो गया है। चलेंगे तो बड़ी अच्छी बात है अगर वाकई में ऐसा है। तो आज हमारा जो इस वीडियो का मुद्दा है, टॉपिक है, वो ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो रिसेंटली यूएई के दौरे पर थे। वहाँ पे उन्होंने एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह भी किया और उनके विजिट के एक दिन बाद ही जो दुबई की जेल में 18 साल से 5 इंडियंस कैद थे उन्हें रिहा कर दिया गया। 18 साल के बाद दुबई के जेल से रिहाई होने के बाद वो इंडिया वापस पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल तो नरेंद्र मोदी साहब वो गए हैं उधर, तो उन्होंने अपने शहरियों का सेल्फ रिस्पेक्ट की और उनके राइट्स की बात करते हुए ना उनके लिए इकदाम उठाया ना, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि किसी भी कंट्री का जो सरबराह होता है उसे चाहिए कि अपनी आवाम को ऑन करे, एज अ बच्चों की तरह ट्रीट करे और उनके हक के लिए बात करे। बाकी सब कंट्रीज़ के लोग आप देख रहे होते हैं, इसी तरह क्यों ना हमें भी, हमारे जो सरबराह मुमलिकत हैं या करता धरता लोग हैं, जो इंतज़ामिया या फिर हमारे वज़ीर
खारजा अमूर हैं जो देखने वाले ना, तो उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के लोग भी जिस कंट्री में भी फंसे हों तो उनकी रिहाई के लिए हमें काम करना चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें वापस लाना चाहिए। जिस तरह अनफॉर्चुनेटली हालात से मजबूर होकर बहुत से लोग डंकी लगा के यूरोप वगैरह जाते हैं, तो वो रास्ते में जहाँ लीबिया वगैरह डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर पकड़े जाते हैं तो फिर कई कई साल और महीने वो जेल में पड़े रहते हैं। तो लेकिन बाकी कंट्रीज़ के लोग भी पकड़े जाते हैं, लेकिन उनकी जो होता है इदारे उनके मुल्क वाले वो उन्हें छुड़वा के ले जाते हैं। लेकिन ऐसा ये इससे पहले आपको पता है कि कतर में जो है 8 इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर जो थे उन्हें सजाए मौत की सजा सुना दी गई थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो कतर के जो भी करता धरता हैं, जो कतर के जो हैं शेख हैं, उनके साथ दुबई में कॉप मीटिंग में उनसे मिले, उनसे मुलाकात की और उसके बाद हुआ ये मैजिक हुआ कि जी वो 8 इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर जिन्हें सजाए मौत सुना दी गई थी उन्हें रिहा कर दिया गया। उसके बाद ये दूसरा इंसिडेंट है, दूसरी बार ये देखने को मिला है कि यूएई ने भी जो है 18 साल के बाद 5 इंडियंस को आज रिहा कर दिया। तो अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाकई में अपनी आवाम को ऑन करते हैं और हमारी एक डॉक्टर आफिया सदीकी हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है, कहाँ पे हैं वो, उनसे मिलना भी नहीं जा सकता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो अनफॉर्चुनेटली आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान का एक असासा थी और पूरी पाकिस्तान की आवाम उनके साथ जिस तरह उनके साथ अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता था एक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जिस करब से गुजर रही है इतने टाइम से, तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी आवाम की तकरीबन ये इंसल्ट है, क्योंकि वो हम में से थी, आम आवाम थी। तो उनकी रिहाई के लिए उनकी सिस्टर अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले शायद उनसे मिलने भी गई थी, फिर उन्होंने उनके हालात वगैरह बताए थे कि जिस तरीके से उन्हें रखा गया, ये तो मैं कहूँगा इंसानी हकूक़ के भी थोड़े ख़िलाफ़ है, क्योंकि उनकी सिस्टर जो बता रही थी कि उनके साथ टॉर्चर वगैरह करते हैं, सारा कुछ जहनी टॉर्चर करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा शायद कुछ पॉलिटिशियंस ने असम्बली में बात भी की थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बल्कि पूरी आवाम यही मुतालबा करती है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी हैं, तो उनकी रिहाई के लिए जल्द से जल्द हमारी हुकूमत को कुछ अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौत के मुंह से भी अपने बंदों को खींचकर वापस ले आते हैं, तो अब यहाँ से अंदाजा लगा लें उनकी पावर का। ऑब्वियसली बिल्कुल, क्योंकि उनका जो उनके साथ ताल्लुकात होंगे या कम्युनिकेशन का वे होगा वो बड़ा बेहतर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हमारे यहाँ भी काबल लोगों की कमी नहीं, हमारे सब जितने भी बड़े लीडर्स हैं या फिर इंतजामिया आला, तो वो ऑब्वियसली श्योर के वो ज़रूर काम कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वी होप कि वो उन्हें मज़ीद तेज़ करना चाहिए कोशिशों को और अपने लोगों की हिफाजत या फिर उनकी इज़्ज़त को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद, बल्कि उनकी इज़्ज़त को दुनिया में ना बुलंद करना चाहिए ना। तो हमारे एम्बेसडर्स जो भी हैं उन्हें चाहिए कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हो या फिर कोई भी हो पाकिस्तानी शहरी अगर किसी भी कंट्री में वो अगर फंसे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी हेल्प करें। सर आपका नाम? मेरा नाम मसरूर है। सज्जाद अहमद। क्या करते हैं सर आप? मैं बिजनेस करता हूँ जी। और आप? बिजनेस जी। सही जा रहा है? नहीं, सही नहीं जा रहा। सही। सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले यूएई के विजिट पर थे, आपको पता होगा यकीनन वो वहाँ पर एक मंदिर का इफ्तिताह करके आए हैं और जैसे ही वो वहाँ से लौटे 5 इंडियन जिन्हें 18 साल से दुबई जेल में रखा गया था उन्हें रिहा कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं कि इंडिया की इंटरनल पॉलिसीज़ के साथ साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ कितना बेहतरीन काम कर रही हैं। वो अपने लोगों को कभी भी अकेले नहीं छोड़ते। यूक्रेन और रशिया की वॉर हो या कतर में फंसे हुए 8 इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर हो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने लोगों को ऑन करते हैं। यहाँ तक कि मौत के मुंह से, मतलब सजाए मौत की सजा दी गई थी ना 8 इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर्स को, तो मौत के मुंह से नरेंद्र मोदी उन्हें खींचकर वापस ले आए। क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जी लीडर का विजन यही होता है, लीडर करता है काम अपने पब्लिक के लिए और जब अपनी पब्लिक के लिए काम करता है तो पब्लिक उसके साथ होती है। जब पब्लिक उसके साथ होती है तो उसका जो फॉरेन पॉलिसीज होती है दुनिया उसको सुनती है और सिर्फ दुनिया उसको सुनती नहीं है, उसके फैसलों को इंडोर्स भी करती है। आपके पीछे आपके पब्लिक का खड़ा होना इंतहाई लाजिम है और यकीनन मोदी ने अपने लोगों के लिए काम किया है तो लोग उसके साथ खड़े हैं। जब उसके साथ खड़े हैं तो वो मोदी तो हर सतह पे फिर उनके लिए बात कर सकता है ना, और जब कर सकता है तो इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसके लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो उनको यकीनन बाहर वालों को उसकी बात सुननी पड़ी। लेकिन सर ये देखें कि जिस तरह इंडियन मुख्तलिफ लोगों मुल्कों में फंसे हुए हैं, इस तरह बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं
जो डिफरेंट मुल्कों की डिफरेंट जेल्स में हैं। अगर खासकर हम बात करें डॉक्टर आफिया सदीकी की, तो एक बड़े लंबे अरसे से उनके बारे में कुछ अता पता नहीं है। हम लोग रैली निकाल लेते हैं, एक ख़ास दिन पर जो है वो इजहार अफसोस कर लेते हैं, लेकिन आज तक डॉक्टर आफिया सदीकी का केस हम लोग नहीं लड़ सके। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई के एक विजिट पे गए और 18 साल से कैद 5 इंडियंस को रिहा कर दिया गया। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जो आपने जिक्र किया कि जिन लोगों को वहां पे अरेस्ट किया हुआ होगा, जिनको मोदी साहब ने फारिग किया होगा, उनको उन हुकूमतों के हवाले उनकी हुकूमत ने नहीं किया होगा, इंडियन हुकूमत ने नहीं किया होगा। और हमारी तो आफिया सिद्दीकी को चूंकि हमारी गवर्नमेंट ने हवाले किया, और जब हमारी गवर्नमेंट ने हवाले किया तो हमारी गवर्नमेंट वो केस कैसे लड़ सकते हैं? किस मुंह से उनको जो है ना, हम किस मुंह से उनको कहेंगे? आप तो बात कर सकते हैं नहीं? बिल्कुल, हम तो उनको किसी मुख से कह नहीं सकते। और जो हमारी खारजा पॉलिसी ही जो है वो आज़ाद नहीं है, और हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो इसी के लिए कर रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों, जैसे हमारे भी जो लीडर हैं, जो हमारे मुर्शिद हैं, उन्होंने जब सऊदीया से बात की तो उन्होंने और कुछ नहीं मांगा। उनसे कहा कि जी हमारे जितने भी आपकी कैद में वो हैं, कैदी हैं हमारे, तो आप उनको रिहा कर दीजिए। तो उस वक्त पॉलिसी हम चेंज करना चाह रही थी, अवाम ने अप्रिशिएट किया उसको बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ जो है ना इस वक्त, फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी, वो बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त मतलब बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आजकल मुल्क का दौरा कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो या फिर किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हो। उन्होंने मजहब को एक तरफ रख कर वो हर मुल्क के साथ अपने टर्म्स जो हैं वो बेहतर करने में लगे हुए हैं। देखिए ना, आप ये देखिए, ये अगर आप थोड़ा सा 2-3 साल पीछे चले जाएं, तो जब हम कंपेयर करते थे अपनी फॉरेन पॉलिसी को और अपनी लीडरशिप को और इंडिया की लीडरशिप को, तो उनकी लीडरशिप को हर एक जगह मुंह की खानी पड़ी। तो लीडर आपको चाहिए, बेसिकली कौम को और उसको बनाने वाला लीडर होता है। हमारे मुल्क में अफसोस कोई लीडर है ही नहीं। अभी आप देख लीजिए कि जो इलेक्शन के साथ जो हुआ है, तो सबको ही पता है कि क्या हुआ और किस तरह डिटाई से और किस तरह मैं तो कहूँगा माजरत के साथ कि बेगैरती से जो है गवर्नमेंट बनाई जा रही है, और बड़े जो है ना उससे जो है फख्र से कहा जा रहा है कि जी हमें मैंडेट मिला है। तो ऐसी गवर्नमेंट्स की कोई खारजा पॉलिसी आज़ाद हो सकती है? आप खुद सोचिए। लेकिन सर आप देखें कि हमारी आवाम जो है वो अब बाशऊर हो चुकी है। इलेक्शंस में जो कुछ हुआ वो तारीख में ऐसा हमें देखने को नहीं मिला जो हमने इस दफा के इलेक्शंस में देखा। 10 से 14 दिनों के बाद भी इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं आ रहा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इस मुल्क की भाग दौड़ कौन संभालेगा। आपने बेहतरीन बात की कि लीडर्स जो हैं मुल्क को लेकर चलते हैं। अब हमने हमेशा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तनकीद की कि भाई वो एक चाय बेचने वाला है, तो अब आप देख लें कि उस चाय बेचने वाले की पावर आप देख लें कि तमाम मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनको किस तरह से इस्तकबाल करते हैं। वो कतर हो, वो यूएई हो, वो सऊदी अरेबिया हो या फिर वो ईरान इराक ही क्यों ना हो। बिल्कुल, देखें जी, आप कुछ भी कहें, इंडिया से हमारे जो भी राइवलिटी है या कुछ भी है, लेकिन वो उनका जो भी गवर्नमेंट में जो आता है वो नेशनलिस्ट होता है। और हम लोग नेशनलिस्ट नहीं है। हमारी लीडरशिप, हम तो नेशनलिस्ट हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हमारी लीडरशिप कभी नेशनलिस्ट नहीं होती। चूंकि जो नेशनलिस्ट लीडरशिप होती है उसको यहाँ पे लीडरशिप में उसको हुकूमत में आने ही नहीं दिया जाता है। तो बेसिकली जब तक लीडरशिप नेशनलिस्ट नहीं होगी उस वक्त तक इस किस्म का कोई काम नहीं हो सकता है। सर अब ये देखें ना कि हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन तमाम इस्लामी ममालिक अब आप देखें इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, इंडिया से मिल भी रहे हैं। G20 की मीटिंग इंडिया अपने मुल्क में करवाता है तो सब लोग जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई, हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो आपको कहीं पाकिस्तान में जमहूरियत नजर आती है? हमारे पास जमहूरियत ही तो नहीं है। ना तो हम इस्लामी मुमलिकत हैं और ना हम जमहूरी मुमलिकत हैं, ना हम जमहूर को करते हैं। और इस्लाम हम किसका माने, मुझे ये बताइए ना। हम एक आलिम का इस्लाम मानते हैं तो दूसरा कहते हैं जी ये काफिर है, उसको तो हमारे पास वो इस्लाम तो है नहीं जो हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है दिया था। तो हमने इस्लाम के नाम पे मुत्तहिद होने दिया गया है हमें, और ना ही हमें जो है ना जमहूरियत के नाम पे मुत्तहिद होने दिया गया है। हम सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं और मजहब के, और उसमें डिवाइड एंड रूल हो रहा है पाकिस्तान में। यानी वो अंग्रेज अपनी पॉलिसी जो है ब्रिटिशर्स छोड़ गए हमारे ऊपर, तो वो डिवाइड एंड रूल चल रहा है हमारा टोटल।